मैं संदीप कुमार मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आज आपके लिए लेकर आया हूँ थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास में टॉपिक मैकेनिकल वाइब्रेशन का पार्ट फर्स्ट। स्टूडेंट्स सभी, मैकेनिकल वाइब्रेशन जो है एक ऐसा मोशन है जो स्वयं के मोशन को एक डिफाइनाइट टाइम पर रिपीट करता है, यानी कि वाइब्रेशन इज ए मोशन ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स at a definite time interval by elastic element. Mechanical vibration is the motion of a particle or body which oscillates about a position of equilibrium. Most vibrations in machines and structures are undesirable due to increased stress and energy losses. ठीक है, ज़्यादातर जो वाइब्रेशन होता है मशीनों में या स्ट्रक्चर में वो अनडिजायरेबल होता है। वो किसके कारण होता है? जब उनमें स्ट्रेस या एनर्जी का लॉस होने लगता है, तब उनमें वाइब्रेशन यानी वाइब्रेशन आता है, कंपन उत्पन्न होने लगता है। जैसे आप एग्जांपल देख रहे होंगे, फोर्स स्ट्रेच ए स्प्रिंग। जब स्प्रिंग पर हम इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे चलते हैं। कुछ टर्म्स यूज हैं जो वाइब्रेशन में होती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, फंडामेंटल टर्म्स भी इनको बोल सकते हैं हम। जैसे फर्स्ट है हमारा पीरियड ऑफ वाइब्रेशन और टाइम पीरियड। ठीक है, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन और टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड फॉर ए सिस्टम टू कंप्लीट ए फुल साइकिल ऑफ द मोशन इज द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। यानी मोशन को रिपीट कराए जाने के लिए जो सेकंड लगते हैं उनको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, जो भी सेकंड हमारा टाइम लगता है वो टाइम पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट साइकिल। साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम्स डिफाइंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता है। ठीक है, यानी हम इसको बोल सकते हैं एक समय काल में पूर्ण गति को चक्र कहते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? maximum displacement of the system from the equilibrium position is the amplitude of the vibration. Okay, ये amplitude होता है। next, frequency. It is the number of cycle described in 1 second in SI unit. The frequency is expressed in hertz. frequency की यूनिट SI में hertz होती है, which is equal to 1 cycle per second, जो 1 साइकिल पर सेकंड के इक्वल होती है। फ्रीक्वेंसी ये होती है। आवर्ती जिसे हम बोलते हैं, एक सेकंड में पूर्ण हुए चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सभी जानते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द मोशन इज मेंटेन बाय द रिस्टोरिंग फोर्स ओनली द वाइब्रेशन इज डिस्क्राइब्ड एज फ्री वाइब्रेशन। व्हेन ए पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड टू द सिस्टम द मोशन इज डिस्क्राइब्ड एज फोर्स वाइब्रेशन। ये फोर्स वाइब्रेशन इस तरह से कहते हैं हम, ये टाइप्स में मैं बताऊंगा अभी आपको। और व्हेन द फ्रिक्शनलेस डिसिपेशन ऑफ एनर्जी नेग्लेक्टेड द मोशन इज सेड टू बी अनडम्प्ड। एक्चुअली ऑल वाइब्रेशन आर डम्प्ड टू सम डिग्री। ओके, हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का क्लासिफिकेशन में पहले आता है फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी after giving it an initial displacement, then the body is said to be under free or natural vibration. The frequency of the free vibration is called free or natural frequency. Okay, यानी फ्री वाइब्रेशन क्या है आपका? फ्री वाइब्रेशन में मैंने बोला है आपको कि फ्री वाइब्रेशन एक ऐसा वाइब्रेशन है जो आपके किस तरह से फ्री वाइब्रेशन में, यानी कि वैन जहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, जहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हो, वहाँ पर इस तरह से फ्री वाइब्रेशन काम करता है, इस तरह से। एंड नेक्स्ट है आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन। व्हेन द बॉडी वाइब्रेट अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, देन द बॉडी इज सेड टू बी अंडर फोर्स्ड वाइब्रेशन। व्हेन द बॉडी वाइब्रेट under the influences of external force, then the body is said to be under forced vibration. Okay, next है हमारे
अनडम्प्ड एंड डम्प्ड वाइब्रेशन, डम्प्ड और अनडम्प्ड वाइब्रेशन। इस तरह के जो वाइब्रेशन होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कोई भी हम डंपर यूज करते हैं, किसी भी वाइब्रेशन होता है वहाँ पे डंपर यूज कर देते हैं, जिससे वाइब्रेशन हमारा जो है कम होता है इस तरह से। ठीक, व्हेन देयर इज ए रिड्यूस इन एम्पलीट्यूड ओवर एवरी साइकिल ऑफ वाइब्रेशन द मोशन इज सेड टू बी डंप्ड वाइब्रेशन। और या दूसरे फॉर्म में इसको बोल सकते हैं, नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन मैनी केसेस, डंपिंग इज नेग्लिजिबल, स्मॉल बहुत ही कम होता है, जैसे स्टील में 1 से 1.5%। हाउएवर स्मॉल डंपिंग हैज क्रिटिकल इम्पोर्टेंस व्हेन एनालिसिस सिस्टम एट और नियर रेजोनेंस। ओके, ये नियर रेजोनेंस के पास आता है बिल्कुल। डंप्ड वाइब्रेशन, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ओकर्स, वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड डिकेज। टाइप्स ऑफ फ्री वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन के कुछ हम टाइप्स देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपके 3 टाइप्स होते हैं टाइप्स फ्री वाइब्रेशन में, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, टोर्जनल वाइब्रेशन। तो सबसे पहले देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में क्या है, यहाँ पर व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द शाफ्ट और डिस्क मूव पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट एज शोन इन फिगर, हम डायग्राम दिखाएंगे आपको, देन द वाइब्रेशन आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। यानी शाफ्ट जो है हमारी ये लॉन्गिट्यूडनली वही डायरेक्शन में ये मोशन करेगा, यहाँ पे पैरेलल करेगा एक्सिस ऑफ शाफ्ट के। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन क्या है, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द शाफ्ट और डिस्क मूव अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, ये डायग्राम बी में हम दिखाएंगे आप फिगर बी में, देन द वाइब्रेशन आर नोन एज ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। थर्ड आपका टोर्जनल वाइब्रेशन, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द शाफ्ट और डिस्क मूव इन ए सर्किल about axis of shaft as shown in figure C, then the vibration are known as torsional vibration। जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये longitudinal vibration यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको longitudinal vibration है। यहाँ पे ये longitudinal vibration यहाँ पे एक ही मोशन में हो रहा है। ये B आपका ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हो रहा है, C टोर्जनल वाइब्रेशन हो रहा है। ओके, ये हमारा एग्जांपल जो है ये longitudinal वाइब्रेशन का है, ये ट्रांसफर वाइब्रेशन का है, और ये एग्जांपल हमारा टोर्जनल वाइब्रेशन का है। आप देख पा रहे होंगे, ये लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन का एग्जांपल है, ये ट्रांसफर वाइब्रेशन है, इस तरह से होता है कहीं भी पेंडुलम में। ये हमारा टोर्जनल वाइब्रेशन है, जो ऐसे मोशन करता है, शाफ्ट कहीं पे भी होती है। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा।